प्रधान सहायक हूँ और एक राजकीय विद्यालय में काम करता हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि प्रधानाचार्य प्रवक्ता 100 OLT संवर्ग की गोपनीय आख्याएं एजुकेशन पोर्टल पे कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, ये एक 3 भागों की सीरीज होगी जिसमें पहला चैप्टर होगा 100 OLT संवर्ग की गोपनीय आख्याएं बनाना, दूसरा संवर्ग होगा लेक्चरर संवर्ग की गोपनीय आख्याएं बनाना और तीसरा और अंतिम संवर्ग होगा प्रधानाचार्य पद की गोपनीय आख्याएं बनाना। तो चलिए साथियों, हमारे पहले अध्याय में आज हम सीखेंगे 100 OLT संवर्ग की गोपनीय आख्याएं कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर पे आपको एजुकेशन पोर्टल उत्तराखंड करके सर्च करना है। अगर हम एजुकेशन पोर्टल उत्तराखंड करके सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने प्रस्तुत होगा। हमने उसमें एजुकेशन पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट पे क्लिक करना है तो हमें विद्यालय की ये साइट खुल जाएगी और इसमें हमें जाना है लॉगिन हेयर पे। हम जैसे ही लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इसमें यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के। एक तो है एम्प्लॉय के द्वारा अपनी ACR स्वयं बनना, उसमें जो BEO कार्यालय द्वारा आपको आपकी एम्प्लॉय ID और उसका पासवर्ड दिया होगा उसको डाल के एम्प्लॉय में क्लिक करके कैप्चा डालना है। और अगर आप विद्यालय से कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो आपको विद्यालय का एक ID और पासवर्ड उसमें दिया होता है, उसको क्लिक करें, उसमें उसको डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है और लॉगिन हेयर करना है। लॉगिन हेयर करने के बाद कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस हमें प्राप्त होगा। तो उसमें हमें बाएं तरफ के एम्प्लॉय में जाना है और एम्प्लॉय के एम्प्लॉय ACR लिखा है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का हमारे विद्यालय में जितने भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यानी कि प्रधानाचार्य प्रवक्ता और 100 OLT हैं उनका विवरण आ जाएगा। ये विवरण आ गया तो इसमें हमने सबसे लास्ट में स्टेटस करके ऑप्शन दिया गया है। स्टेटस में जिन जिनकी ACR नहीं भरी है उनको लाल से दिखाया गया है और जिनकी ACR भर चुकी है उनको ग्रीन से शो किया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 100 OLT संवर्ग की ACR को बनाना। इसके लिए हमने स्टेटस पे नॉट फील्ड को क्लिक करना है। नॉट फील्ड हम क्लिक करेंगे, हमारे प्रकार पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें आख्या का वर्ष, कार्मिक का नाम, पोर्टल ID आदि चीजें लिखी होंगी और इसी के नीचे प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिनके अधीन काम किया हुआ है उनका विवरण हमें भरना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 100 OLT संवर्ग का प्रतिवेदक अधिकारी कौन है, समीक्षक अधिकारी कौन है और स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन है। इसके लिए वर्ष 2024 में महानिदेशक द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें सभी पदों के प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी का विवरण दर्ज था। अब हम आज कार्य कर रहे हैं 100 OLT माध्यमिक विद्यालय में। तो इसके हमारे प्रतिवेदक हैं प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय, समीक्षक अधिकारी इनके हैं खंड शिक्षा अधिकारी और स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा। तो अब इस जानकारी को अपने साथ सम्मिलित करते हुए हम पुनः चलते हैं साथियों क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे हमें अब पता है कि हमारा प्रतिवेदक अधिकारी कौन है, समीक्षक अधिकारी कौन है और स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन है। तो हम सबसे पहले भरेंगे प्रतिवेदक अधिकारी का नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 OLT संवर्ग का प्रतिवेदक अधिकारी उस संस्था का प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होता है। तो हम प्रतिवेदक अधिकारी की तिथि डालेंगे यानी 1 अप्रैल 2025 से हमें डालना है 31 मार्च 2026 तक। पद का प्रकार, प्रधानाचार्य का प्रकार पद जो है वो एक टीचिंग का पद है, इसलिए पद का प्रकार टीचिंग आएगा। अब पद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 100 OLT संवर्ग का जो प्रतिवेदक होता है वो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लूप है दोस्तों। अगर ये उस स्थिति में होगा, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य उस स्थिति में किसी भी 100 OLT के प्रतिवेदक अधिकारी होंगे जब वो एक क्लास 2 ऑफिसर हो यानी एक वास्तविक प्रधानाचार्य हो। अगर आपके विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक है तो उसका पद लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। इससे पूर्व में जिस विद्यालय में था वो एक हाई स्कूल था। अगर वहाँ का कोई अभिकर्मचारी या शिक्षिका कोई वो अपना गोपनीय आख्या अगर भरना चाहेगी तो उसे उस प्रधानाचार्य जो प्रभारी प्रधानाचार्य है उसका वास्तविक पद यानी AT LT भरना पड़ेगा। इसी फिलॉसफी को हम
इंटर कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो हमारे इंटर कॉलेज में अभी भी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, वास्तविक प्रधानाचार्य नहीं है, तो हम उनका पद लिख देंगे। अब इंटर कॉलेज में पद होता है लेक्चरर का, तो हमने यहाँ पर लिखा लेक्चरर। अब जनपद, अब अपना रिस्पेक्टिव जनपद जहाँ के भी आप हैं वो लिख देंगे आप अपना। प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण, प्रतिवेदक अधिकारी का खंड कौन सा पड़ता है तो वो लिख देना है हमने। प्रतिवेदक अधिकारी का किस खंड से बिलोंग करता है। ऑफिस का प्रकार, संस्था का प्रकार हमारा सेकेंडरी, क्योंकि टीचिंग में है इसलिए सेकेंडरी आएगा। अब यहाँ पर हमने अपने विद्यालय का नाम देखना है। हमने अपने विद्यालय का नाम देखा, उसी के नीचे अधिकारी का नाम भी आ जाएगा, तो हमने उसको अधिकारी का नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका डेटा सुरक्षित कर लिया। तो अब प्रतिवेदक अधिकारी की अंकना करने के बाद अब हम समीक्षक अधिकारी की अंकना करेंगे। इसके लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। समीक्षक अधिकारी की तिथि, यह वह तिथि है जिस तिथि में हम संबंधित कर्मचारी की गोपनीय आख्या का भर रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 LT संवर्ग का समीक्षक जो होता है वो खंडीय शिक्षा अधिकारी महोदय होते हैं। तो खंडीय शिक्षा अधिकारी का जो पद होता है वो नॉन टीचिंग का होता है, यानी पद का प्रकार आप भरेंगे नॉन टीचिंग का। अब यहाँ पर पद आएगा, इसमें हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस को सिलेक्ट करने के बाद अपना जो रिस्पेक्टेड जनपद है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अपना रिस्पेक्टेड जनपद सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे खंड पे। ये ध्यान देने योग्य है कि ये उस खंड की बात कर रहा है जहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस लोकेटेड है, यानी जहाँ पर वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का ऑफिस जो है वो स्थित है, तो उसका खंड हम भर देंगे। अपने विद्यालय का खंड नहीं बनना है, जहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस का खंड है हमें सिर्फ वो भरना है। तो संस्था का प्रकार आ जाएगा ऑफिस, क्योंकि और संस्था आ जाएगी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस माध्यमिक शिक्षा। जैसा ही करने के बाद हमें उनका नाम भी प्रदर्शित होगा और हमें वो नाम सेलेक्ट करने के बाद डेटा को सुरक्षित कर लेना है। तो अब साथियों, प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी के नाम की अंकना के बाद हम स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम अंकित करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, दिनांक वही आएगी जो हम आख्यागत अवधि में दिनांक लिख रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। तो पद का प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 100 LT संवर्ग है उसका स्वीकृतकर्ता जो अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा है, और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा का जो पद का प्रकार है वो नॉन टीचिंग है, तो हम पद का प्रकार नॉन टीचिंग करेंगे। उसके बाद पद लिखेंगे, पद में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी करने के बाद अपना रिस्पेक्टेड जनपद डाल देंगे आप लोग, और उसके बाद नंबर आएगा विकास खंड का। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये उस विकास खंड का यहाँ पर हमने विवरण प्रस्तुत करना है जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस लोकेटेड है, यानी हमारे पिथौरागढ़ में ये बिड़ क्षेत्र में है, तो मैं इसमें बिड़ प्रस्तुत करूंगा विकास खंड। स्वीकृत अधिकारी का विवरण, संस्था का प्रकार। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वो एक ऑफिस है, इसलिए हम उसमें ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, और संस्था जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमने ऑफिस DEO माध्यमिक शिक्षा ये सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे जो उस ऑफिस के ऑफिसाधिकारी हैं तो उनका नाम प्रस्तुत हो जाएगा। हमने उनका नाम सेलेक्ट करना है और इस डेटा को सुरक्षित कर लेना है। तो प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम और उनका पद भली भांति जांचने के बाद हम उनकी तारीख किस तिथि से किस तिथि को अंकित हुआ है ये चेक करेंगे। इसके बाद हम इसे लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद हम इस जो कर्मचारी है उसकी व्यक्तिगत आईडी से इसे खोलेंगे। ये उसकी व्यक्तिगत आईडी में उसकी गोपनीय आख्या चली गई है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि व्यक्तिगत आईडी से हम इसकी गोपनीय आख्याओं की अंकना कैसे करेंगे। विद्यालय की आईडी से संबंधित 100 LT की गोपनीय आख्याओं में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अंकना के पश्चात उस संबंधित अध्यापक की गोपनीय आख्या उसकी व्यक्तिगत आईडी में चले जाएगी। इसीलिए अब हम अपनी यूनिट आईडी को लॉग आउट करके उसकी व्यक्तिगत आईडी को खोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब हम लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें प्राप्त होगा उस संबंधित उसका। तो हम यहाँ पर जाएंगे एम्प्लॉई ACR में, E-फाइल ACR सेल्फ में जाएंगे। इसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा।
साथियों, प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी के डाटा को सेव करने के बाद हम गोपनीय आख्या भरें इस वाले कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि जो शिक्षक शिक्षिका है वो स्थायी है या नहीं। इनके केस में स्थायी है तो हमने स्थायी में क्लिक कर रखा है और इनके बाद इनका ये विवरण दिया गया है। लास्ट में है वर्ष में लिए गए अवकाशों का विवरण। पहले पेज में हमने बनना है चिकित्सा अवकाश लिए हैं, बाल्य देखभाल लिए हैं, उपार्जित लिए हैं, विशेष अवकाश लिए हैं या अन्य अवकाश लिए हैं। तो इन्होंने इस वर्ष में 10 चिकित्सा अवकाश लिए हैं। इसको हम करके नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें लिखा गया है कि आख्यागत अवधि 25-26 में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों का वर्णनात्मक हमने विवरण करना है। अब जो मेरे साथी अंग्रेजी अच्छा जानते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो मेरे साथी हिंदू भाषी हैं जो हिंदी में लिखना प्रेफर करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पर हिंदी में टाइप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी का जो शब्द प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट याद आता है कि इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोट को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के लिए एक एक्सटर्नल लिंक का प्रयोग करना पड़ेगा। आपने करना क्या है, आपने गूगल क्रोम को खोलना है। गूगल क्रोम पे आपने सर्च करना है गूगल हिंदी इनपुट। जैसे ही आप गूगल हिंदी इनपुट सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इसमें गूगल इनपुट उपकरण को ऑनलाइन आजमाएं। इसमें क्लिक करने के पश्चात हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद हमें इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस अपनी आख्या में जाना है और आख्या में इसे पेस्ट कर लेना है ऐसे। तो आख्यागत अवधि 2025-26 में किए गए कार्यों का विवरण भरने के पश्चात हमें उस संबंधित 100 IIT की परीक्षा फल भरना है। परीक्षा फल 2 प्रकार का होगा, एक होम परीक्षा का, एक बोर्ड परीक्षा का। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आएंगे होम परीक्षा में। परीक्षा का नाम सेलेक्ट करना है होम परीक्षा और क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसका विषय सेलेक्ट करना है जिस विषय में वो पढ़ाते हैं। विषय सेलेक्ट करने के बाद हमें परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। लिखने के बाद हमें उसमें उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या लिखनी है। उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या लिखने के बाद उस डेटा को सेव कर लेना है। कुछ इस प्रकार से डेटा सेव होने के पश्चात वो हमारी जो आख्या है उसमें कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। इसके बाद हम करेंगे बोर्ड परीक्षा का। बोर्ड परीक्षा में आपने कुछ नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में आपने परीक्षा का नाम लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने यहाँ पर लिखा बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास आएगी, क्योंकि ये 100 OIT हैं तो इनकी क्लास आएगी 10th और विषय आएगा इनका जो जिस विषय में ये पढ़ाते हैं उस विषय में सम्मिलित छात्र कितने थे उसका विवरण भर देना है और उसमें से कितने पास हुए उनका विवरण भर देना है और उसको डेटा को सुरक्षित कर लेना है। तो अब परीक्षा फल पूर्णतः भरने के बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो गोपनीय आख्या कार्यों का विवरण सफलतापूर्ण पूर्ण हो गया। ऐसा इंटरफेस आएगा, उसको हमने सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, इसमें हमने देखना है कि घोषणा यथा लागू। हैव यू फिल्ड योर immovable property return as due? If yes, प्लीज मेंशन डेट। इसका अर्थ ये है कि आपने कोई अचल संपत्ति तो नहीं खरीदी है 1/4/2025 से 31/3/2026 के बीच। यदि आपने कोई भी अचल संपत्ति खरीदी होगी तो आपको हाँ क्लिक करना है। उसके नीचे आपको कितनी खरीदी है, कितने स्क्वायर मीटर में खरीदी है वो अंकित करना है। और उसके बाद ये 50 साल से ऊपर के एम्प्लॉयज़ के लिए होगा कि उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप कराया है या नहीं। अगर आपने कराया है, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो हाँ करेंगे, अगर नहीं कराया है तो आप ना करेंगे। इसके बाद हमने फॉर्म को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का फॉर्म दिखेगा और इसके अंत में आएगा फाइनल सबमिशन। हमें ये फाइनल सबमिट करके गोपनीय आख्या को प्रधानाचार्य की आईडी में भेजना है। अब वहाँ से प्रधानाचार्य उसको आपके कार्यों का विवरण
जैसे आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी सत्यपरायणता, आपके कार्य करने की क्षमता, इनको मार्क देके उसको आगे के लिए प्रोसीड कर देंगे। तो इसी के साथ 100 OLT संवर्ग की गोपनीय आख्या बनाने का कार्य एम्प्लॉय के स्तर से यहाँ पर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि मैंने जिस डिटेल के साथ आपको इसको समझाया है, आपको ये पूर्णतः समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं मनोज पांडे मॉन्क अपने चैनल से साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू।